Hello students, welcome to class 8th NCERT for subject science. Our topic is displacement reaction. Students, here chapter 4 is carry on. In this chapter many topics are cleared, and here today's we are going to clear displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है इसको यहाँ पर हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो, इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट्स हम एक एक्टिविटी करते हैं, और एक्टिविटी में हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर बीकर लेते हैं, 4 बीकर्स लेते हैं हम, 4 बीकर्स आर टेकन हियर। और एक और बीकर हम यहाँ पर ले रहे हैं। हमने 4 बीकर्स को यहाँ पर लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। सभी बीकर में डिफरेंट मटेरियल को फिल करते हैं। इसके अंदर हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल करते हैं। क्या फिल किया स्टूडेंट्स? हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और इसके अंदर कुछ हमने जिंक पीस को डिप्ट कर दिया है। क्लियर? ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है ये होता है स्टूडेंट्स ब्लू कलर का। इस बीकर में हमने क्या किया, इसको नेम दे दिया A, इसको B, और इसको C, और इसको D, ठीक है। सेकंड बीकर में हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल किया है। सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, और इसके अंदर हमने डिप किया है आयरन पीस को। इसके अंदर क्या डाला है आपने? आयरन पीस। थर्ड जो बीकर आपने लिया है इसके अंदर हमने सॉल्यूशन को फिल किया है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें कौन सा सॉल्यूशन फिल है? जिंक सल्फेट। और इसमें स्टूडेंट्स हमने डाला है कॉपर पीस, और इसके अंदर हम फिल करते हैं फिर से जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और इसके अंदर हमने पीस डाल दिए किसके? आयरन पीस। समझ आ रहे हैं? क्लियर है ना? अब देखो स्टूडेंट्स, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर कैसा होता है भैया? ब्लू कलर होता है। सभी बीकर्स के अंदर हमने सॉल्यूशन को फिल कर दिया है। फिल करने के बाद उसमें जो भी चीज़ हमने डिप्ट करनी थी वो डाल दी है इसके अंदर। अब इन सारे बीकर्स को हम रूम टेम्परेचर पर अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में फिट कर देते हैं, छोड़ देते हैं इनको, ठीक है। वी ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं। वी ऑब्जर्व दैट, तो मैं यहाँ नोट कर दूँ ऑब्जर्वेशन। ए बीकर में क्या ऑब्जर्व होता है? ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज डिसअपियर।
कुछ देर बाद देखते हैं हम कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन का ब्लू कलर है वो ए बीकर के अंदर से क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। बीकर में देखते हैं, यहाँ भी ये सॉल्यूशन फिल किया तो इसका कलर भी कैसा होगा, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज डिसअपीयर। इसके अंदर से भी डिसअपीयर हो जाता है। सी में देखते हैं नो चेंज अकर्स इन बीकर सी। और डी में देखते हैं इसमें भी नो चेंज, इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं आता। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी हमने यहाँ पर की है। एक्टिविटी को ध्यान से चेक करो, डायग्राम को ध्यान से चेक करो। अब इस एक्टिविटी को देखकर हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है ना। Those reaction in which more reactive metal element displaced less reactive metal element from its salt solution is called displacement reaction। डेफिनेशन को ध्यान से चेक करो, एक्टिविटी पर ध्यान दीजिए। दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल एलिमेंट डिस्प्लेस्ड लेस रिएक्टिव मेटल एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई अधिक रिएक्टिव मेटल है वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है, उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आप चेक करिए, बीकर ए में आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था जिसका कलर ब्लू था, तो इसका ये ब्लू कलर रहना चाहिए था ना। लेकिन जैसे ही इसके अंदर आपने जिंक पीस डाले तो आफ्टर सम टाइम द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज डिसअपीयर। तो कुछ देर बाद इसका ब्लू कलर क्यों डिसअपीयर हो गया, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई, तभी तो ब्लू कलर डिसअपीयर हुआ है। चेक करेंगे हम कौन सी रिएक्शन हुई। यहाँ पर भी चेक किया हमने, इसके अंदर भी ब्लू कलर का ये साल्ट सॉल्यूशन फिल था, लेकिन जैसे ही आयरन पीस इसके अंदर डाले हम तो इसका भी ब्लू कलर फेड हो जाता है, फेड होता है, डिसअपीयर होता है। बट इसके अंदर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हमने कॉपर पीस को डाला तो यहाँ पर इसमें कोई चेंज हमको दिखाई नहीं दिया, और बीकर डी में भी हमको कोई चेंज दिखाई नहीं दिया। ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, बीकर ए की रिएक्शन में नोट कर रहा हूं, ठीक है ना। CuSO4 प्लस जिंक, दो चीज ली थी आपने, क्या बोला इसको, कॉपर सल्फेट और जिंक, दोनों रिएक्टिव हुई और यहां पर फॉर्म हो रहा है ZnSO4 प्लस Cu। स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं हम जिंक सल्फेट, इसको क्या बोलेंगे हम, जिंक सल्फेट। ये तो बीकर ए की रिएक्शन हो गई। अब यहां पर चेक करिए, ब्लू कलर किसका था, कॉपर सल्फेट का, ठीक है ना। जैसे ही आपने इसके अंदर जिंक पीस को डाला तो तुरंत रिएक्शन हुई और क्या फॉर्म हो गया, जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट का कलर तो ब्लू नहीं होता है,
नहीं होता है ना। तो जैसे जैसे इसके अंदर जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता जाएगा वैसे वैसे कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर डिसअपीयर होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जिंक जो मेटल है वो कॉपर को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रही है। ठीक है ना। तो यहां लिख देता हूं मैं हियर जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर, so zinc displaced copper from copper sulfate solution and form zinc sulfate, therefore ब्लू कलर डिसअपीयर। क्लियर हो रहा है? इसलिए ब्लू कलर डिसअपीयर हो गया। अब बी वाले बीकर पे आ जाओ। इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और आयरन पीस डाला है, इसके अंदर भी ब्लू कलर क्या हुआ है? डिसअपीयर हुआ है। देखो यहां पर मैंने ऑब्जर्वेशन लिखे हैं। तो बी बीकर की कॉपर सल्फेट प्लस आयरन इजकल टू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ये रिएक्शन बनेगी स्टूडेंट्स। यहाँ इसको पता ही है, क्या नोट करोगे? कॉपर सल्फेट, इसको क्या बोलोगे? आयरन सल्फेट। क्लियर? अब देखो यहां पर कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, जैसे आयरन डाला तो किसका फॉर्मेशन हो गया? आयरन सल्फेट का। तो इसका कलर ब्लू नहीं होता, इसलिए इसका ब्लू कलर डिसअपीयर हुआ। तो बताओ मोर रिएक्टिव कौन हुआ? आयरन। लेस रिएक्टिव कौन है? कॉपर। हियर मोर रिएक्टिव आयरन डिस्प्लेस्ड less reactive copper from copper sulfate and form iron sulfate, so blue color disappear। क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ आ रही है ना बात? अब आप बात करो किसकी? सी बीकर की। बीकर सी में जो जिंक है वो तो मोर रिएक्टिव है और कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है। तो सी बीकर के बारे में लिख रहा हूं यहां पर। इन दिस बीकर no reaction occurs। कारण लिख दो, बिकॉज लेस रिएक्टिव कॉपर डज नॉट displace more reactive जिंक। ये इसका रीजन हो गया। ठीक है ना। बीकर डी के बारे में यहां लिख दूं, बीकर डी के बारे में। ठीक है ना, इसके बारे में लिख रहे हैं हम। इसमें देखो जिंक सल्फेट और आयरन पीस डाला है, तो इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में लिख दिया हमने। और इसका रीजन क्या है? इसमें लिख रहा हूं इन बीकर डी नो रिएक्शन
occurs because less reactive iron does not displaced more reactive जिंक। क्लियर है ना? अरे क्लियर समझ आ रहा है ना? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आई होप यू अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेरी वेल। मुझे लगता है कि आपको ये रिएक्शन बिल्कुल ठीक से समझ आ गई होगी। एक्टिविटी को ध्यान से चेक करें। एक्टिविटी को ध्यान से चेक करने के बाद उसके ऑब्जर्वेशंस को हमने चेक किया, और ऑब्जर्वेशन जब हमने चेक कर लिए तो उसी के बेस्ड पर हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए यहाँ पर डेफिनेशन दी है। किसके लिए डेफिनेशन दी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमने ये एग्जांपल्स नोट कर दिए। जिन बीकर्स के अंदर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है वहाँ तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है, और जहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रही है वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स,